So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. So till now we have covered the classification of triangles, and now in this video we'll be dealing with the exercise 5.6. Chalo, so I hope that you have revised the concepts of the classification of triangles. If not, please watch the previous video. Otherwise, this exercise can be a lot of filled with confusion for you students. Please revise it and then watch this video. चलो तो शुरू करते हैं. चलो तो एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1. नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स. चलो भाई देख लेते हैं. ट्राइंगल विथ लेंथ्स ऑफ साइड. मैं बता रहा हूं अगर कंफ्यूजन होगा बहुत तगड़ा अगर आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किए हैं, पिछली वीडियो जाके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, उसके बाद ये शुरू करो. चलो फॉर दोज हु हैव रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट्स, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6. तो पार्ट ए, ट्राइंगल विथ लेंथ्स ऑफ साइड्स 7, 8, 9. तो इसमें क्या है, तीनों साइड्स आर डिफरेंट, एंड इफ तीनों साइड्स आर डिफरेंट, तीनों एंगल्स आर also different, therefore it will become a scalene triangle. चलो अगले पे आ जाते हैं. पार्ट बी, ट्राइंगल ABC with AB is equal to 8.7, AC is equal to 7 and BC is equal to 6. इसमें क्या हो जाएगा, ये भी स्केलिंग हो जाएगा. अच्छा एक चीज और मैं देख लूं, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81. नहीं, और कोई रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है. चलो आगे आ जाते हैं. पार्ट सी, ट्राइंगल PQR such that PQ is equal to QR is equal to PR. तीनों साइड्स इक्वल है which is equal to 5 centimeter, therefore it will form a equilateral triangle. चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं पार्ट बी पे. ट्राइंगल DEF विथ मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल. और इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अपने टीचर से एक बार पूछ लेना कि हम लोग ये पेपर में लिख सकते हैं. नंबर तो नहीं कटेंगे, उसके बाद ही इस चीज को यूज करना, बट दिस इज ऑल्सो एन एब्रीविएशन ऑफ हाउ टू राइट अ राइट एंगल ट्राइंगल. चलो पार्ट ई, ट्राइंगल XYZ with the measure of angle y is equal to 90 degree and xy is equal to yz is equal to. चलो ये भी ठीक है. इसमें क्या हो जाएगा, द फर्स्ट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल, और एक चीज और होगी, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, तो ये राइट एंगल भी होगा और आइसोसेलेस भी होगा. क्यों होगा, क्योंकि एक 90 डिग्री है और दो बाकी जो दो साइड्स है वो इक्वल. चलो और क्या होगा, पार्ट एफ पे आ जाते हैं. ट्राइंगल LMN विद मेजर ऑफ एंगल L इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, और ये हो गया 80 डिग्रीज. इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज, देयरफॉर इट इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, मैं एक बार फिर से, अच्छा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन 2 में देखेंगे कि द थिंग्स आर अगेन गेटिंग रिवाइज्ड फॉर अस. चलो भाई बहुत मजे हैं तुम्हारे यार. मेजर ऑफ ट्राइंगल दे दिया है लेफ्ट साइड पे और टाइप ऑफ ट्राइंगल दे दिया है राइट साइड पे. अब इसमें क्या है, थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज इक्वल टू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर ये पार्ट 1 से मैच होगा. टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसका मतलब हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये 2 से मैच होगा. ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब ये स्केलिन हो जाएगा. ठीक है, बस सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं और यहाँ पे उसको नाम दे दिया है और वो हमें मैच करते चलना है. बस थ्योरी ही, मतलब टोटल थ्योरी वाला क्वेश्चन है. पार्ट 4 पे आ जाते हैं. थ्री एक्यूट एंगल्स, तो थ्री एक्यूट एंगल्स में क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. चलो भाई पार्ट 5 पे आ जाते हैं. वन राइट एंगल, तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल. वन ऑब्ट्यूस एंगल, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल.
और वन राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ विल बिकम, क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में, एक आया था राइट एंगल आइसोसलीस ट्राइंगल या फिर आइसोसलीस राइट एंगल ट्राइंगल, एनी ऑफ द वे यू कैन राइट इट डाउन, बोथ आर करेक्ट। चलो भाई पार्ट 3 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। देखो इसमें क्या किया, ये 2 बार मार्क किया और ये 2 बार मार्क किया, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, और ये 1 बार मार्क किया और कोई और एक बार मार्क नहीं है, देयरफॉर इस ट्राइंगल में देयरफॉर ये अनोखा है। चलो भाई देख लेते हैं। पार्ट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई, 5 5 8। तो सबसे पहला क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और ये क्या हो गया, 2 साइड्स इक्वल हैं और एक साइड जो है वो अनोखी है, लेकिन तीनों साइड हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, देयरफॉर ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। पार्ट बी पे आ जाते हैं, क्या है इसमें, 8 15 7 और यहाँ पे 90 डिग्री है, देयरफॉर दिस विल बी अ स्केलिन ट्राइंगल प्लस अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस था और ये एक्यूट था। चलो भाई पार्ट सी पे आ जाते हैं। 7 7 और इसमें कुछ भी नहीं दे रखा और ये एक एंगल दे दिया है 90 डिग्री से बड़ा, तो इसमें हमें क्या समझ आता है, दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्लस अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अगले पे आ जाते हैं, पार्ट डी। 10 10 और 90 डिग्री, मतलब क्या हो गया भाई, आइसोसेलेस और ये राइट एंगल ट्राइंगल। पार्ट ई पे आ जाते हैं। 5.2 5.2 5.2 एंगल्स आर नॉट मेंशन्ड, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था द साइड्स विच आर इक्वल टू ईच अदर, द एंगल्स अपोजिट टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और 5.2 ये और ये इक्वल है, देयरफॉर द एंगल ऑपोजिट एंड द एंगल ऑपोजिट आर इक्वल टू ईच अदर, और ये भी इक्वल है, देयरफॉर ये एंगल जो है इज आल्सो इक्वल। तीनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। द स्पेशल केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज equilateral triangle in which all the three angles are of acute type and equal to 60 degree each। पार्ट एफ पे आ जाते हैं। 10 9 15 तीनों अलग हैं, मतलब ये आपका स्केलिन हो गया और एक एंगल बड़ा है और ये ऑब्ट्यूस हो गया। ठीक है, तो राइट डाउन द आंसर्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, इफ नॉट रिवाइज इट, रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स और अगेन वॉच द वीडियो। बहुत सिंपल चीज है यार, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है। मतलब एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं, एप्पल को सेब क्यों कहते हैं हिंदी में, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज रिमेंबर कि एप्पल क्या है, ऑरेंज क्या है और अंगूर क्या है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स, सम आर शोन हियर, कैन यू मेक अ ट्राइंगल विथ। चलो मतलब क्या दे दिया कि हमें 3 मैच स्टिक्स, 4 मैच स्टिक्स और 5 मैच स्टिक्स दे दी है और बोला है कि क्या आप इनसे ट्राइंगल बना सकते हो। चलो देख लेते हैं। तो मतलब कि 3 इक्वल डिस्टेंस है, ये भी, ये भी और ये भी, देयरफॉर इससे बन सकता है, और क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा और एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब 4 मैच स्टिक्स से बनाते हैं तो क्या बनेगा, एक और ये 2 और ये एक और ये 2, 4 मैच स्टिक्स खत्म हो गए। ये आपस में मैच नहीं कर पाया, ये तभी मैच कर पाएगा अगर ये पूरी तरह से, मतलब मैं इस तरह से लिख देता हूं, ए बी सी डी और ये ई। So if we are given 4 matchsticks, then the triangle can not be formed
and if AB is totally coincided with AE, मेरे बातों पे ध्यान देना, if AB is totally coincided with AE and CD is totally coincided with DE, only then the 2 points B and C will join with each other. Therefore, a triangle will not be formed. Only a straight line segment will be formed in the form of AD. ठीक है, समझ में आ गई बात? B पॉइंट और C पॉइंट आपस में नहीं जुड़ रहे हैं 4 मैट्रिक्स होने पे, और वो तभी जुड़ेंगे जब B E पे कोइंसाइड कर जाए, AB जो है वो AE पे कोइंसाइड कर जाए, और C E पे कोइंसाइड कर जाए, और CD टोटली DE पे कोइंसाइड कर जाए, तो फिर हमारा ट्राइंगल नहीं बनेगा, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट बनेगा, एंड दैट विल बी AD. ठीक है, therefore not possible. चलो, तो कमिंग टू पार्ट सी, इसमें क्या है, 5 मैचस्टिक्स दे रखे हैं. चलो इसको भी देख लेते हैं. एक मैचस्टिक्स हमारी ये हो गई, और दूसरी मैचस्टिक हमारी ये हो गई. एक मैचस्टिक हमारी ये हो गई, और दूसरी मैचस्टिक हमारी ये हो गई, और ये हो गई. दिस विल फॉर्म अ ट्राइंगल. और कैसा बनाएगा? प्लीज नोट, यहां भी 2 मैचस्टिक्स हैं, यहां भी 2 मैचस्टिक्स हैं. देयरफॉर इट विल फॉर्म अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, चलो भाई, अब 6 मैचस्टिक्स अगर दे दी जाती हैं, 1 2 1 2 1 2, ये क्या बनाएगा? यस, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, चलो समझ में आ गई बात? 4 मैचस्टिक से नहीं बनेगा, 3 से बनेगा, 5 से बनेगा, 6 से बनेगा. क्या 7 से बनेगा? बताओ भाई, 7 से बनेगा? हाँ बनेगा. ठीक है, तो सिर्फ 4 मैचस्टिक से हमारा नहीं बनेगा. चलो, so with this we conclude our exercise 5.6, and in the next video we'll be dealing with the type of quadrilaterals and how they are classified and what are the special features of some of the quadrilaterals such as rectangle, rhombus, square, etc. और उसके बाद हम लोग समझेंगे that how many types of polygons are there and polygons जो है वो किस तरह से divide किए जाते हैं और उनके नाम क्या होते हैं. And after that we'll reach the final of the exercises, and after that summary. So till then, keep supporting our channel and keep sharing our videos. Do subscribe to our channel. So till then, till the next time we meet, goodbye.